लेकिन कभी कभी किस्मत हमें वही चीज देती है जिसे हम सबसे ज्यादा टालना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारी कोशिश में कमी है या फिर भगवान की कोई अनजानी योजना? आज की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माइथो वाइब्स पर। तो चलिए बिना देरी किए आज की यह अनोखी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। यह गांव एक गहरे और डरावने जंगल से घिरा हुआ था, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक खतरनाक डाकू रहता है, उंगली माल। वह अपने शिकार की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाता था। उसकी क्रूरता का खौफ इतना था कि आसपास के गांव के लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे। गांव के लोगों का कहना था कि वह इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे मौत के घाट उतार देता। डर के मारे गांव वाले बुद्ध के पास आए और उनसे विनती की, भगवान कृपया यहाँ से चले जाइए। अगर उंगलीमल को पता चला कि यहाँ कोई महात्मा रुके हैं तो वह आपको नहीं छोड़ेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यह उंगलीमल कौन है और वह ऐसा क्यों करता है? एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज में कहा, कहते हैं वह ईश्वर के खिलाफ चलने वाला आदमी है। उसकी किस्मत में केवल खून और क्रूरता लिखी है। वह खुद को अपनी मर्जी का मालिक समझता है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, कोई भी पूरी तरह अपनी मर्जी का मालिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। फिर बुद्ध ने कहा, मैं उस डाकू से मिलूंगा। अगर वह अपने कर्मों का अर्थ नहीं समझ पाया तो उसके जीवन का क्या उद्देश्य? शिष्यों ने घबराकर कहा, भगवान वह आपको मार डालेगा, कृपया वहां मत जाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तब होना चाहिए जब हम गलत रास्ते पर हों। मैं उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करूंगा। यह कहकर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ जंगल और घना और भयानक होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें और सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से एक जोरदार आवाज आई। बुद्ध रुके और उनके सामने एक छाया उभरी। यह उंगलीमल था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, कौन हो तुम? अपनी मौत के मुंह में क्यों चले आए हो? बुद्ध शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं एक साधु हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। उंगलीमल हंसा और बोला, जानने के लिए कुछ नहीं है। जो मेरे रास्ते में आता है वह मारा जाता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। बोलो क्या पूछना है? बुद्ध ने अपनी आंखों में गहरा आत्मविश्वास और करुणा लिए हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब क्यों कर रहे हो? क्या यह तुम्हारी मर्जी है या यह सब ईश्वर की मर्जी है? उंगलीमल कुछ पल के लिए चुप हो गया। यह सवाल उसकी आत्मा को झकझोरने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी लालच और गुस्से से भरी आंखों से बुद्ध को घूरते हुए कहा, ईश्वर, तुम्हें क्या लगता है कि ईश्वर मुझे रोक सकता है? यह जंगल, यह डर और यह तलवार सब मेरी मर्जी से चलते हैं। मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर से कहा, अगर तुम अपनी किस्मत के मालिक हो तो क्या तुम तय कर सकते हो कि कल क्या होगा, या यह कि अगले पल तुम्हारा मन क्या सोचेगा? उंगलीमल थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार लहराते हुए कहा, तुम मुझे आदेश देने आए हो, मैं तुम्हारे शब्दों में नहीं फंसूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, अगर तुम्हें पता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है तो मैं तुम्हें एक साधारण कार्य देता हूँ। इस पेड़ की एक टहनी काट दो। उंगलीमल हंसा, यह तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है।
उसने तलवार उठाई और झटके से टहनी काट दी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छा, अब तुम इस टहनी को वापस उस पेड़ से जोड़ दो जैसे पहले थी। उंगलीमल के चेहरे पर खींच और असमंजस की लहर दौड़ गई। उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, यह नामुमकिन है, मैं इसे कैसे जोड़ सकता हूँ। बुद्ध ने करुणा से कहा, जब तुम इस साधारण चीज को नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या हक है किसी की जिंदगी लेने का जिसे तुम कभी वापस नहीं कर सकते। उंगलीमल के चेहरे पर पहली बार संदेह की झलक दिखाई दी। वह चुपचाप बुद्ध को देखता रहा, जैसे उनके शब्द उसकी आत्मा को भीतर से हिला रहे हों। तभी जंगल में किसी की चीख गूंज उठी। यह आवाज पास के गांव से आ रही थी। उंगलीमल ने तलवार संभाली और गुस्से में कहा, यह तुम्हारा खेल नहीं है साधु, मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहता है। बुद्ध ने अपनी जगह से हिले बिना कहा, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सत्य तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उंगलीमल उनकी बातों को अनसुना कर गांव की ओर दौड़ पड़ा। बुद्ध भी धीरे धीरे उसके पीछे कदम बढ़ाते रहे। गांव में पहुंचते ही उंगलीमल ने देखा कि कुछ लोग एक महिला को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सांप ने डस लिया था। लोग घबराए हुए थे क्योंकि किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं था। उंगलीमल ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, मुझे रास्ता दो, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन जैसे ही वह पास गया, सांप ने फुरफुर मारी और झाड़ियों में गायब हो गया। महिला बेहोश पड़ी थी। बुद्ध ने पास आकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति सबसे बड़ी है तो इसे बचाओ। क्या तुम्हारी तलवार इसे जीवन दे सकती है? उंगलीमल पहली बार खुद को असहाय महसूस करने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने तलवार नीचे रख दी और बुद्ध की ओर देखा। महिला की हालत गंभीर थी। गांव वाले रो रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके। उंगलीमल गुस्से में खुद से बड़बड़ाया, तलवार से जिंदगी खत्म करना तो आसान है, लेकिन इसे बचाना। बुद्ध पास आए और बोले, तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन वह सही दिशा में नहीं है। कोशिश करो, ईश्वर तुम्हारे हाथों से चमत्कार करवा सकते हैं। उंगलीमल ने उनकी बातें खारिज करते हुए कहा, मैं चमत्कार नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ खून खराबा करना जानता हूँ। अगर यह महिला मरती है तो यह उसकी किस्मत है, मैं इसे नहीं बचा सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि यह सब कुछ किस्मत पर निर्भर है तो तुम क्यों अपनी तलवार लेकर दुनिया बदलने निकले हो? किस्मत को दोष देना बंद करो, वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है। और याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुद्ध की बात सुनकर उंगलीमल के हाथ कांपने लगे। उसने महिला की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, सच्चे मन से प्रार्थना करो, ईश्वर तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। यह वह पल है जहां तुम्हें खुद को बदलने का अवसर मिला है। उंगलीमल घुटनों के बल बैठ गया। यह पहली बार था जब उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। वह महिला के पास बैठा और प्रार्थना करने लगा, यदि मेरे जीवन में कभी एक भी नेक काम हुआ है तो यह महिला बच जाए। सभी लोग सांस रोककर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। तभी महिला ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। उंगलीमल के चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कांपते हुए उसने बुद्ध की ओर देखा, लेकिन तभी जंगल की ओर से एक नया मोड़ आया। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार तेजी से आता हुआ दिखा। वह राजा का एक दूत था। उसने आते ही घोषणा की,
उंगलीमल, राजा ने तुम्हारे सिर की कीमत तय कर दी है। आज तुम्हारा अंत होगा। गांव वाले यह सुनकर सहम गए। उंगलीमल ने घबराकर अपनी तलवार फिर से उठाई, मानो अपने पुराने स्वभाव में लौट रहा हो। लेकिन तभी बुद्ध ने आगे बढ़कर उसे रोका और कहा, तलवार से युद्ध जीतकर क्या पाओगे? ईश्वर ने तुम्हें एक नई राह दी है, क्या तुम उसे फिर से ठुकरा दोगे? उंगलीमल ठिठक गया। उसके भीतर भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्या वह अपने पुराने रास्ते पर लौट जाए या खुद को बदलने का साहस दिखाए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। तय करो कि तुम अपनी मर्जी से चलोगे या ईश्वर की मर्जी को अपनाओगे। गांव वाले भय और उत्सुकता से उंगलीमल को देख रहे थे, जैसे उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों। तलवार उंगलीमल के हाथ में थी, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके मन को झकझोर रहे थे। राजा के दूत ने कड़ी चेतावनी दी, उंगलीमल, अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उंगलीमल ने गहरी सांस ली और तलवार को कसकर पकड़े रखा। उसने गांव वालों और बुद्ध की ओर देखा। अंत में उसने बुद्ध से पूछा, अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो क्या राजा उसे माफ कर देगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है, लेकिन यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। तलवार उठाकर लड़ाई जारी रखोगे या अहिंसा का मार्ग अपनाओगे? कुछ देर सोचने के बाद उंगलीमल ने तलवार जमीन पर रख दी और धीमे स्वर में कहा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार छोड़ी, राजा के दूत ने धोखे से उसे जकड़ लिया और बांध लिया। गांव वालों में खलबली मच गई। उंगलीमल चुपचाप सब देखता रहा। बुद्ध ने उससे कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है, जो भी हो अपने विश्वास पर अडिग रहना। उंगलीमल को राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, तो यह है जंगल का कुख्यात डाकू उंगलीमल, तुमने ना जाने कितनी जिंदगियां ली हैं, अब तुम्हारे अपराधों का न्याय होगा। राजा के आदेश पर जल्लाद को बुलाया गया और उंगलीमल को फांसी की सजा सुनाई गई। तभी बुद्ध ने द्वार में प्रवेश किया। सभी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन राजा चकित रह गया। उसने पूछा, महात्मा, आप यहाँ क्यों आए हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ न्याय देखने नहीं, दया का प्रमाण देने आया हूँ। उंगलीमल ने अपनी तलवार छोड़ दी है। अब वह पूरी तरीके से बदल चुका है। उसे सजा देना न्याय नहीं होगा, बल्कि यह दया दिखाने का समय है। राजा हंसते हुए बोला, महात्मा, यह डाकू कभी नहीं बदल सकता। ऐसे लोग केवल डर और सजा से ही नियंत्रित किए जा सकते हैं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, यदि आप मानते हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है, तो जान लीजिए कि इसने अपने पुराने कर्मों को त्याग कर एक नया जीवन आरंभ किया है। क्या आप इसे यह अवसर नहीं देंगे? राजा ने उंगलीमल की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि पछतावा और शांति का भाव था। आखिरकार राजा ने बुद्ध की बात मान ली। उसने उंगलीमल को आजाद करते हुए कहा, यदि तुमने सच में अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लिया है, तो यह तुम्हारा आखिरी मौका है। उंगलीमल ने राजा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, अब मैं अपना जीवन ईश्वर और मानव सेवा के लिए समर्पित करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करके सही मार्ग चुनता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। ईश्वर की मर्जी सर्वोपरि है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो ईश्वर की इच्छा के खिलाफ हो। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि किसी का भी जीवन बदल सकता है, बस वह सही मार्ग पर चलने का साहस दिखाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमें बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक क्या लगा। धन्यवाद।